A narrow beam XY of white light is passing through a glass prism ABC as shown in the diagram. Trace it on your answer sheet and show the path of the emergent beam as observed on the screen PQ. Name the phenomenon observed and state its cause. तो ये XY जो है, this is white light. अच्छा, white light होता क्या है? White light is a combination of all wavelengths of visible light. ठीक है, तो कौन कौन सा होता है ना, वेवलेंथ्स ऑफ, है ना, ऑल वेवलेंथ्स. तो कहाँ होता है? विबग्योर. ठीक है, ये वॉयलेट जो है 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है, और ये दिस गोज टू, जो रेड है दैट इज 700 नैनोमीटर वेवलेंथ है, लैम्डा. ठीक है, चलिए बहुत. तो अब देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है कि इस वाइट लाइट में बहुत सारे लाइट्स टुगेदर आ रहे हैं. तो यहाँ पर अब क्या होगा, क्योंकि दिस इज ग्लास प्रिज्म, तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है. तो जैसे ही मीडियम चेंज हो रहा है, वी ऑल नो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होने वाला है. क्या होने वाला है? रिफ्रैक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस. तो रिफ्रैक्शन होगा. तो रिफ्रैक्शन कैसे होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल बना लीजिए. ये हो गया नॉर्मल. दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, और अब जो है ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, अब हम लोगों ने ये पढ़ा है म्यू इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है. ठीक है, दैट इज, अगर ये एयर है और ये ग्लास है, तो ग्लास का हम लोग म्यू मान लेते हैं, और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 ही होता है. तो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर. ठीक है, चलिए बहुत अच्छा. लेकिन प्रॉब्लम अब यहां पे क्या है कि ये जो म्यू है ना, दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स. ठीक है, वैसे हम लोग ये बाद में पढ़ेंगे, कॉचीज थ्योरम होता है ना, जहाँ पे हम लोग को समझ में आता है कि म्यू होता है लैम्डा पे डिपेंडेंट, विच इज एक्चुअली म्यू नॉट प्लस, है ना, म्यू नॉट इंटू 1 प्लस 1 बाय लैम्डा स्क्वायर, ऐसे ऐसे कुछ होता है. तो बेसिकली जैसे लैम्डा बढ़ेगा, म्यू जो है घटेगा. ठीक है, हम लोग को बस इतना जानना है. ठीक है, तो विबग्योर क्या हो रहा है, लैम्डा इधर जा करके लैम्डा बढ़ रहा है, तो म्यू क्या होगा, म्यू घटेगा. तो इसका म्यू सबसे ज्यादा, इसका म्यू सबसे कम. ठीक है, वायलेट का सबसे ज्यादा और रेड का म्यू सबसे कम. तो अब जैसे हम लोगों ने बोला कि वायलेट का सबसे ज्यादा म्यू, ठीक है, तो फिर से आ जाइए. ठीक है, ये हो गया आई. तो म्यू ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ आर. ठीक है, और हमको पता है 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, दैट इज साइन ऑफ रिफ्रैक्शन. तो अब देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा कि क्योंकि म्यू ऑफ वायलेट ज़्यादा है, तो इसीलिए रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ वायलेट
कम हो जाएगा। म्यू वायलेट ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगा, और म्यू रेड ज़्यादा, रेड कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रेड ज़्यादा हो जाएगा। तो जो है वायलेट का एंगल सबसे कम होगा। तो वायलेट अगर ऐसे जा रहा है तो रेड भैया जी ऐसे जाएंगे। ये है वायलेट का एंगल, ये है रेड का एंगल, ठीक है। और यहाँ से आकर के फिर से रिफ्रैक्ट करेंगे, कुछ ऐसे फॉर्म होगा। वायलेट जी यहाँ पे हैं तो इसलिए V इधर लिखिए, R यहाँ लिखिए, और बीच में सब कोई आ जाएगा, वेब ग्योर, ठीक है। तो ऊपर से अब आपको क्या करना है, यहाँ से 7 और लगा देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिख देना है वेब ग्योर। क्लियर है, ऐसे हो जाएगा। हालांकि ये एग्जैजरेटेड दिखाया हुआ है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कम ही डिफरेंस होता है, लेकिन हाँ ऐसा ही होता है। तो ट्रेस इट ऑन योर आंसर शीट एंड शो द पाथ ऑफ द इमर्जेंट बीम एज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन PQ। तो ऐसा हो जाएगा। नेम द फेनोमेनन ऑब्जर्व्ड। कौन सा फेनोमेनन ऑब्जर्व हुआ है? तो रिफ्रैक्शन तो हुआ ही है, रिफ्रैक्शन सब में हुआ है, लेकिन यहाँ पे वाइट लाइट जो है वो स्प्लिट कर गया ड्यू टू डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट लाइट्स, ठीक है। लिख सकते हैं वाइट लाइट स्प्लिट्स into different colors। क्यों? Due to difference in refractive index of the different colors। और इसके कारण क्या हो जाता है कि रिफ्रैक्टिव एंगल भी अलग अलग हो जाता है, इसीलिए जो है स्प्लिट हो जाता है। और इस फिनोमेनन को इसीलिए हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन, क्योंकि डिस्पर्स हो गया। आया तो था सब एक, आया तो था सब एक, लेकिन क्या हो गया, आया था एक वाइट लाइट में आया था, लेकिन सब जो है डिस्पर्स हो गया। और इसका कॉज भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। थैंक यू।